बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मिसकैरेजेस यानी कि अबॉर्शन, उसकी क्या इंपॉर्टेंट कॉज होती है। क्या वो ख़वातीन जिनके एक दो या दो से ज़्यादा बच्चे ज़ाया हुए हैं, वो नेक्स्ट टाइम उनके चांसेस अबॉर्शन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और क्या ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए या क्या ऐसी एहतियात हो कि बच्चे ज़ाया होने के चांसेस कम से कम हो जाए। अबॉर्शन, मिसकैरेज जिसको हम कहते हैं कि जी बच्चा ज़ाया हो गया, इसमें दो मेन कॉज हैं। एक तो मैटरनल कॉज यानी कि खुदा न खास्ता माँ के अंदर कोई बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो, अनकंट्रोल शुगर की पेशेंट हो, खून की शदीद कमी हो, या बहुत दफ़ा इसमें कोई रीज़न नहीं होता जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। मतलब ना बच्चा एबनॉर्मल था, ना माँ के अंदर कोई इशू था, फिर भी बच्चा ज़ाया हो गया। 50% से ज़्यादा जो बच्चे ज़ाया होते हैं उसमें एक्चुअली बच्चा ही एबनॉर्मल होता है, और वो क्योंकि एबनॉर्मल बच्चा होता है तो ये खुद की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि वो बच्चा ज़ाया हो जाता है। एक एबनॉर्मल बच्चे को पैदा करना, उसको मज़ीद उसकी नशोनुमा करना और उसके बाद उसका आगे ख्याल करना, एक ये बहुत मुश्किल इम्तहान है। सो अल्लाह की ये ब्लेसिंग है कि वो टाइम से पहले ही बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। अब क्या मोस्ट कॉमन वजूहत होती है? नंबर 1 ये कि आजकल हमारी सोसाइटी में लेट मैरिजेस का बड़ा कंसेप्ट है। जितनी ज़्यादा उम्र होगी, ना सिर्फ फीमेल की, इवन मेल की भी, उसमें चांसेस एबनॉर्मल बच्चे के होने ज़्यादा हैं, और उसमें बच्चे के अबॉर्शंस के भी चांसेस ज़ाया होते हैं। फिर माँ को शुगर हो, अनकंट्रोल शुगर हो, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो, या कैसी कोई सीवियर मेडिकल डिसऑर्डर हो, उसमें भी बच्चे के ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कोई खुदा न खास्ता अनकंट्रोल कोई दिल का मर्ज़ हो, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन लंग्स की डिज़ीज़ की हो, कोई भी सीवियर मेडिकल कंडीशन में बच्चे के चांसेस होने के, ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि फीटल कॉजेज़ हैं, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चा एबनॉर्मल होता है, ज़्यादातर ये बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, इसकी वजह से ये खुद ब खुद ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे खून के इश्यूज़ होते हैं जिनको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। ये कुछ ख़वातीन, स्पेशली वो ख़वातीन जिनके बार बार बच्चे ज़ाया हो रहे होते हैं, उनके अंदर ये कॉमन डिजीज़ है। हो सकता है पहले बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन हो, बच्चेदानी के मुंह का कोई ऑपरेशन हुआ हो और वो कमज़ोर हो गई, इसकी वजह से भी बच्चे ज़ाया हो सकते हैं। सो एक लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर है। मगर बहुत दफ़ा आपकी कोई आदत है, जैसे कि आप स्मोकर हों या किसी और चीज़ की आपको एडिक्शन हो, ये भी बच्चा ज़ाया कर सकती है। एक बात ज़रूर याद रखिए कि अगर आप ख़ुद भी नहीं स्मोक करती हैं, आपका पार्टनर चेन स्मोकर है, तो आपकी इनहेलेशन हो सकती है, आप पैसिव स्मोकर हो सकते हैं, आपको भी वो उतना ही नुकसान देता है जितना कि जो बंदा स्मोक कर रहा होता है। अगर अब आपको अबॉर्शन है, पहली बात तो मैंने आपसे डिस्कस की कि खुदा ना खास्ता अगर आपका बच्चा ज़ाया हो गया तो परेशान नहीं हो, ज़्यादातर की कंडीशन में वो बच्चा ही एबनॉर्मल होता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम आप जब प्रेगनेंसी को प्लान करें तो प्लीज़ टाइमली प्लान करें, और उसके बाद अपने डॉक्टर के पास टाइमली जाएं। प्रेगनेंसी होने से पहले जाएं, वो पहले आपके सारे टेस्ट करेंगे, शुगर का टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर का होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, और एक कंप्लीट हिस्ट्री होती है जिससे हम पिक कर जाते हैं कि क्या वजह है कि आपका बच्चा ज़्यादा ज़ाया हुआ, क्या वजह है कि जिसको हम ट्रीट करके आगे चांसेस अबॉर्शन के कम कर सकते हैं। ये टाइमली बहुत ईजिली डायग्नोस हो सकता है, बशर्ते कि आप प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास आएँ। अगर आपको कोई डिसीज़ होगी हम उसको ट्रीट कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो इवन अगर इडियोपैथिक, जैसे मैंने आपको कहा, जिसमें कोई रीज़न नहीं होता, स्पेशली कुछ दवाएं मौजूद हैं जो हम आपको प्रेगनेंसी से पहले शुरू करते हैं, जो कि हमल के दौरान भी चलती है, उससे बच्चे के ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा दिल की मरीज़ हैं या ऐसे कोई कंडीशन है और उनके बच्चे बार बार ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उनकी कुछ दवाएं प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले शुरू करें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से भी वो कंटिन्यू होता है। इससे भी बच्चे ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिनके बार बार बच्चे ज़ाया होते हैं, रिसर्च शो करती है कि इवन जिनके 3 या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा बच्चे ज़ाया हुए हैं, अगर कंसेक्यूटिव ये 2 या 3 अबॉर्शन भी हुए हैं, फिर भी अगर वो प्रॉपरली ट्रीट करें तो 70% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट टाइम जो उनकी प्रेगनेंसी होगी वो पूरे 9 माह की होगी और एक सेहतमंद बच्चा वो डिलीवर करेंगी। बशर्ते कि आप, अगर कोई आपकी ऐसी हिस्ट्री है या आपको कभी बच्चा ज़ाया नहीं हुआ, आप अभी न्यूली वेड हैं या आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर के पास टाइमली जाएं, अपनी सारा मायना करवाएं, टेस्ट करवाएं। बिल्कुल हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अगर आप टाइमली जाएंगे आपकी ट्रीटमेंट होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी एक सेहतमंद बच्चा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।